हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम करेंगे साइंस सेल्फ असेसमेंट पेपर 2। इस पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये है, हाउ डज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस ए पीरियड। जब आप किसी पीरियड में जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वैलेंसी कैसे चेंज होगी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा है। मान लीजिए आप थर्ड पीरियड पे हो। थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मैग्नीशियम 282, एल्युमिनियम 283, 284, फास्फोरस 285 और सल्फरस 286। ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 डोनेट करेगा, मैग्नीशियम 2 डोनेट करेगा, एल्युमिनियम 3 डोनेट करेगा, सिलिकॉन 4 डोनेट करेगा, फास्फोरस 3 गेन करेगा और सल्फर 2 गेन करेगा। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी +1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3 और सल्फर की 2। तो वैलेंसी देखिए कैसे कैसे बढ़ रही है। 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 और उसके बाद 3, 2। सो पहले वैलेंसी राइज करेगा और उसके बाद फॉल करेगा। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। राइट 2 रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। तो यहाँ पे हमसे सवाल में पूछा है कि नोबल गैस लेट क्यों डिस्कवर किया गया, नोबल गैस को। तो एक तो जो नोबल गैस है वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में नोबल गैस बहुत ही कम है और ये नोबल गैस तो अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है। तो इसीलिए नोबल गैस की जो डिस्कवरी है वो बहुत लेट हुई। ये 2 रीजन से रिस्पॉन्सिबल नोबल गैस लेट डिस्कवरी के लिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल व्हिच एक्ट एज ए प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। वो कौन सा पार्टिकल है जो एटमॉस्फेयर में प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक है। और उसका जो आंसर होगा दैट इज वाटर ड्रॉप। जब बारिश रुक जाती है, बारिश जब रुक जाती है, मान लीजिए कि ये साइड पे बारिश हो रही थी, ये साइड पे बारिश हो रही थी, अब बारिश बंद हो गई। अब सन आपका ये साइड में सन है और आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ पे आप ये साइड को देख रहे हो
और जो सन है ये आपके पीछे है, आपके बैक में है, और ये रहा वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर है ये अभी प्रिज्म की तरह ही काम करेगा, ये अभी प्रिज्म की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, which is a stronger acid with pH 5 और with pH 2। जो pH 5 है और एक है pH 2, दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो pH 2 जो होगा ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिव रीजन फॉर द स्टेटमेंट सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ। जो ओवरी है वो हर एक महीने में एक एग रिलीज करता है। द यूटेरस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ बाय मेकिंग इट्स लाइनिंग थिक एंड स्पॉन्जी। इसका कारण पूछा है। तो देखो, ओवरी से एक एग रिलीज होता है हर महीने, और जो यूटेरस है वो भी अपने आप को उसकी जो इनर लाइनिंग है ये बहुत ही मोटा हो जाता है। क्यों? ओवरी रिलीज और यूटेरस की जो इनर लाइनिंग की जो थिकनिंग है उनके बीच में क्या संपर्क है? सो इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, जैसे ही ओवरी से एक एग रिलीज होता है वैसे ही जो यूटेरस है ये अपने आप को प्रस्तुत रखता है फर्टिलाइज्ड जाइगोट को रिसीव करने के लिए। अगर मान लीजिए, डायग्राम से आपको समझाता हूँ, देखिए, अब जैसे कि ये यूटेरस हो गई, यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। सो अब जो यहाँ से एग रिलीज हो गया, अब ये आपका जो स्पर्म है, अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाके पहुँचा, सो एग और ये जो स्पर्म है अब दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट को रिसीव करने के लिए, जाइगोट को नरिश करने के लिए, जाइगोट को एम्ब्रियो में बदलने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जिसके चलते जो यूटेरस है ये अपने आप को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। जो इनर लाइनिंग है ये मोटा हो जाता है और जिसमें ढेर सारा ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जमा होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। नंबर 5, नेम द मेथड बाय व्हिच स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूसेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। स्पाइरोगायरा वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, यही पूछा है, और वो मेथड है फ्रैगमेंटेशन। इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल? ये बिल्कुल ही असेक्सुअल है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए ये बिल्कुल ही असेक्सुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए जर्मिनेटिंग सीड व्हिच पार्ट्स आर नोन एज फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट। जर्मिनेटिंग सीड में फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट कौन सा होता है? सो देखो, फ्यूचर शूट हो जाएगा आपका प्लम्यूल, ये हो जाएगा फ्यूचर शूट, और रेडिकल हो जाएगा आपका फ्यूचर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा है। सो देखिए, ये है इंटरफेस, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस, लाइट ऐसे जा रही है, जिस पॉइंट पे लाइट हिट किया दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से इस सरफेस की तरफ से इस सरफेस को बेस मानते हुए मैं उसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींच लूँगा
तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा, नॉर्मल हो जाएगा परपेंडिकुलर। और मान लीजिए ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में लाइट क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो अब ये नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को ही कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल व्हिच एक्ट एज ए प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। वो कौन सा पार्टिकल है, यहाँ पे ऊपर के क्वेश्चन में भी यही सवाल पूछा था। तो ये हो जाएगा आपका वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे दिया है, थ्रू व्हिच ऑफ दीज टू वायर्स द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो मोर इजीली, थिक वायर और ए थिन वायर। सो यहाँ पे आपको दो वायर दिया है, एक मोटा वाला वायर और एक पतला वाला वायर दिया है। मान लीजिए ये एक मोटा वायर है, ठीक है, ये मोटा वायर है और ये कोई पतला वाला वायर है। सो दोनों में से कौन से वायर में करंट बढ़िया तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो थिक वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो पतला वायर है इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्यूअस पोटेशियम आयोडाइड, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया गया है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया है एंड एक्यूअस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, और जिससे आपको लेड आयोडाइड मिला। व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, which of the following can be used in place of a lead nitrate। तो आप जो रिएक्शन कर रहे हैं वो आप लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवा रहे थे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि अगर लेड नाइट्रेट आपको नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिला तो आप इन चारों में से किसका इस्तेमाल आप करोगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड एसीटेट, हम इसका इस्तेमाल ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाँ है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड है। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही। सो 2 and 4 करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2 and 4 आर करेक्ट आंसर्स। उसके बाद ए मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया NH3 हैज ओनली सिंगल बॉन्ड्स, only triple bonds, only double bonds, 2 double bonds and 1 single bond.
सो देखो ये नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, सो 3 सिंगल बॉन्ड बने। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड बन गए, तो ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है।